अरे मरने की बात तो छोड़ो, जीते जी सांप बने बैठे हैं। बेटे को नहीं देना, बहू को नहीं देना, उसको नहीं देना। धत तेरे की जिंदगी, किसके पीछे जिंदगी लगा दी है। सोचना है, अपने ही घर में जो नहीं दे सकता वो मक्खी चूस समाज में क्या देगा। विचार सोचिए आप, कहां जोड़ करके ले जाएगा। भगवान को भजता है, पूजा करता है। ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। दीन दुखी निविलों बिकलों में, क्या उसको पहचाना है। क्या उसको पहचाना है। राम सुमरता रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण को भजता कर्म करे ना, भव भव गोते खाएगा। विचार करिए आप, कर्म करो कुछ अच्छी, लीन पर उपकार सो। जो दौलत है परोपकार में लगाओ। जितना भी कमाया है अपनी आजीविका को चलाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। उसके बाद जो बचता है उसे परोपकार में खर्च कर देना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं करते हैं। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय, मुल्ला नसरुद्दीन अस्पताल में डला है। बाटल लगी है, नर्स खड़ी है, इंजेक्शन पर इंजेक्शन। मुल्ला ने आवाज दी, मेरी बेगम कहां है। बेगम बोली, हुजूर यहीं खड़ी हूं। मेरा बड़ा बेटा कहां है। यहीं खड़ा हूं। छोटा कहां है। बोले यहीं दाएं तरफ खड़ा हूं। मंझला बेटा कहां है। सिरहाने खड़ा हूं। मुल्ला ने निकाली बॉटल की सिरिंज। बोले पागलो, सब यहीं हो तो दुकान पे कौन पड़ा है। ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो, मैं तो मर जाऊंगा। जाओ दुकान खोलो जाकर के। पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। मुल्ला ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मैं मर गया तो कितना खर्च आएगा। डॉक्टर ने कहा, यार तुम मर रहा, खर्चे की पड़ी है। बोले यदि मैं ठीक हो गया तो कितना पैसा लगेगा। डॉक्टर ने कहा, यही मेरी फीस लगेगी, दवाइयां लगेंगी, फल फ्रूट ले रहे हो वो लगेगा, अस्पताल का किराया। अरे बोले टोटल बताओ। अब बोले टोटल के, अब तू कितने दिन नहीं मरता। बोले नहीं, हफ्ता भर में जिया तो क्या मतलब है। बोले यही 1,50,000 तो लग ही जाएंगे। बोले 1,50,000 नहीं, पक्का बताओ, 1,00,000 या 50। गरम पाल। बोले 1,00,000 रुपए। बोले 1,00,000। और बोले डॉक्टर यदि मैं मर गया तो कितना खर्च आएगा। बोले मर गए तो क्या आएगा, 100-200 रुपए के पास आएंगे। सस्ता सा कोई कफन डाल देंगे तेरे ऊपर, और ज्यादा से ज्यादा 1,000-500 रुपए की लकड़ियां। बोले और क्या खर्च। बोले बस 2-3 हजार। मुल्ला ने कहा, भाड़ में जाए वो ठीक होना, मरना फायदे में है। मुझे मार डालो, क्योंकि जीने में तो बहुत खर्चे हैं, मरने में फायदे हैं। वाह रे कृपण कंजूस आदमी मक्खी चूस। ये मक्खी चूसों की हालत बहुत खराब है। ऐसे कंजूस होते हैं, ध्यान रखना, सिर में तेल तक नहीं डालते रामदास। मैंने आजकल वैयावती में घी तेल लगवाना बंद कर दिया। कई ऐसे होते हैं कि मुझे लगाने आते और पोत पात के खुद पोत के चले जाते हैं। ऐसे मक्खी चूस। और क्या कहीं महाराज का आशीर्वाद। अरे कटोरी ले जा, काय का आशीर्वाद बताओ। ऐसे कंजूस पैदा हुई इस धरती। मैंने कहा हटाओ यार ये लफड़ा। आज 18 साल हो गए, मैंने कभी घी तेल नहीं लगवाया बदन पे भैया। मैंने कहा तुम तो सूखी दवा बेटा,
तुम मुझे कम लगाओगे, समाज का ज्यादा घर ले जाओगे। एक तो और ऐसे दादाजी हुए, एक लड़का तेल लगा के बैठा, दादाजी आए, बोले और बेटा तेरे पापा कहाँ है? उसके सिर पे हाथ फेरा, उसने कहा घर पे। बोले नहीं नहीं नहीं, बुलाना नहीं, मेरा काम तो हो गया। उसका तेल पहुंचा और अपने सिर पे लगा दिया। वाह रे आदमी, क्या होगी इनकी दशा, इन कंजूस मक्खी चूसों की। विचार करिए, अपार दौलत लेकर बैठे हैं, दिल नहीं है। दिल इतना सा छोटा सा दिल, एक गरीब का दिल बड़ा होता है। ध्यान रखना, तमाम ऊंचे दरख्तों से बच के चलता हूं, मुझे पता है साया किसी के पास नहीं। गरीब की झोपड़ी में सर छुपा सकते हो, अमीरों का तो कोई भी लिबास नहीं। ध्यान, क्या करोगे इस दौलत? खुद ही नहीं भोग पाए, किस काम की वो अमीरी कि तुम्हें देखकर वो लगे ही ना कि तुम अमीर हो। किस काम की ऐसी दौलत, क्या काम की? सोचिए, अमीर लगना चाहिए। वो फकीर ही क्या जो दिल से अमीर ना हो, और वो अमीर ही क्या जो दिल का फकीर ना हो। तुम आसक्ति में जीते हो, हम सन्यास और अनासक्ति में जिया करते हैं। हम बंधते नहीं हैं, आप बांध लेते हैं। जो बंधता है वही आंसू। मैं पिछली बार ग्वालियर में था, तुमने कभी देखा कि मैं कमरे में बैठ के रो रहा हूं, मेरे ग्वालियर के वक्त कहां गए, कब आओगे, बड़ी याद आ रही, प्लीज आ जाओ। कभी रोया? नहीं। अपन तो ऐसी मस्त मौला जिंदगी है, ग्वालियर गए तो ग्वालियर के महाराज, और अजमेर गए तो अजमेर के महाराज, आगे जाएंगे तो निश्चल रहना, बहते जाना, नदी जहां तक जाएगी, और अपना डेरा वहीं जमेगा जहां शाम हो जाएगी। ध्यान रखना, जन्म जन्म की हम बंजारे, बस्ती बांध न पाएगी। कोई बांध सका है? संतों को, हवाओं को, नदी को कोई बांध नहीं सकता मेरे भाई। संत तो निर्बाध घूमा करते हैं, आप बंधे हैं, आपकी तो हालत खराब है। मेरे पास रहोगे तो घर याद आएगा, घर जाओगे तो महाराज याद आएंगे। करें क्या हम अपनी जिंदगी में? इधर कुआं उधर खाई, तकदीर में रोना ही रोना लिखा है, करें क्या? महाराज गए तो रोने लगे, महाराज के पास गए तो घर की याद में रोने लगे। अब चलते हैं महाराज का, बोले घर वापिस। अरे तुमको तो हमारी याद आ रही थी ना, तुम तो हमें बहुत याद करते थे, अब क्यों वापिस? ध्यान रखना, घर का ना, मैं हल्की बात नहीं बोलता हूं, ध्यान रखिए। मैं इतने अच्छे गुणों का वर्णन अपने हाथ से, मुंह से नहीं करता, आप स्वयं बताएं। ध्यान रखिए, मानिए क्या जिंदगी। उत्तम शौच लोभ परिहारी, लोभ की तासीर है, वह इच्छाओं को, आशाओं को बढ़ाता है, आश्वासन देता है, देता कुछ नहीं, केवल आश्वासन, हाथ कुछ नहीं लगता है। एक व्यक्ति के मन में जाग गया कि सारी पृथ्वी मेरी हो जाए, पागल है। किसकी हुई ये पृथ्वी? किसी की नहीं। रावण, कंस, सिकंदर आया था जब सिकंदर हौसले तो वाली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ। कितने अच्छे से बोल दिया, तुम्हारे भी खाली रहेंगे, कोई तुम सिकंदर के बाप नहीं हो। ध्यान रखना कि तुम्हारे बंधे जाएंगे, वो भी खाली ही जाएंगे। ध्यान रखना, कुछ भी जाने वाला नहीं है। एक राजा के पास पहुंचा, राजा मुझे भूदान दीजिए। राजा बड़ा दयालु था, भूदान चाहिए, कितनी पृथ्वी चाहिए तुमको? बोले राजा दे दो। राजा ने कहा एक काम कर, मेरी नगर की सीमा में उधर से तू दौड़ लगा,
वो शाम तक तू जितनी दौड़ लगा लेगा उतनी जमीन तेरे नाम कर दूंगा। सब जगह एक समस्या खड़ी हो रही है। वो अनपढ़ गंवारों में नहीं, पढ़े लिखे लोगों के बीच भी एक समस्या जन्म ले रही है। गरीब के झोपड़े में नहीं, अमीर की कोठियों में भी ये समस्या जन्म ले रही है। और ध्यान रखना, चाहे कितना भी आधुनिक हो या पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो, आज हर व्यक्ति इस समस्या का शिकार हो रहा है। और इस समस्या से यदि नहीं बचा गया तो ध्यान रखना, समाज का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में, सुनहरा भविष्य नहीं हो सकता है। और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और वह सबसे बड़ी समस्या है तो हमारे युवाओं में पनप रही है, हमारे युवा बच्चों में आ रही है। और वह समस्या है तो व्यसन की समस्या हमारे जीवन में आ रही है। ध्यान रखना, लड़कियों में फैशन ज्यादा बढ़ रहा है और लड़कों में व्यसन ज्यादा बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हर कोई शराब के बोतलें पकड़ रहा है। ध्यान मान्य बड़ा जिंदगी उस मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है जहां लक्ष्य दिखाई नहीं देता है। बच्चे शराब पी रहे हैं। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, पढ़ाई का हब है पूना, शिक्षा का हब है पूना। मैंने देखा कि अपने समाज के बच्चे भी इस पाप से वंचित नहीं है। ध्यान रखना, वह भी शराब पी रहे हैं। आज की समाज दोहरा जिंदगी जी रही है। आज की समाज दोहरी जिंदगी जी रही है। मंदिर में पानी छानकर बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। समाज बड़ी फैशन बन चुकी है। आज की युवाओं की फैशन बन गई है। शादी बारात में समाज शराब ना परोसी जाए तो वह पिछड़ी हुई शादी मानी जाती है। उस शादी को आदर्श नहीं माना जाता है। अभी अभी मेरे भक्त के यहाँ शादी हुई, पुलक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी फांदौत उदयपुर में, उनके कल ही उनकी बेटी की शादी हुई। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने, मुझसे जुड़ करके मुझे लगा उस व्यक्ति का समर्पण सार्थक हो गया। उसने कभी भी अपनी बेटी की, एक लड़की, उसकी डॉक्टर लड़की है, उसका विवाह किया, पढ़ी लिखी लड़की है, उसका अहमदाबाद में विवाह किया। उन्होंने शादी से पहले प्री वेड में मैरिज का कोई वीडियो शूट नहीं कराया। ध्यान रखना, आजकल हो रहा है शादी से पहले फिल्मी अंदाज में शूटिंग हुआ करती है, फिल्मी अंदाज में वायरल हुआ करता है। उन्होंने कहा मैं इतना आधुनिक नहीं बनूंगा। मालूम है, कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा महाराज आपके शिष्य ने एक इस आदर्श स्थापित किया है। मालूम है 200-250 खाने के आइटम थे, लेकिन एक भी आइटम में आलू प्याज और लहसुन जमी कंद उन्होंने नहीं दिया है। जैन धर्म के अनुसार, जैन आचरण के अनुसार वहां भोजन मिला है। हर कोई प्रशंसा करते गया। मालूम है पूरी शादी में इवेंट प्रोग्राम रखा गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को भी भड़कीले नृत्य करने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा ये गुरु से जुड़े हुए भक्त